भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे की कहानी। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक जंगल था जहाँ एक बूढ़ी बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन बकरी बाहर जाती और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। वहीं उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी बुरी नज़र बकरी के बच्चों पर थी। भेड़िया की मंशा बकरी को भी पता थी, इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने का तरीका बताकर जाती थी। बकरी ने बच्चों को बताया था कि भेड़िया बहुत चतुर होते हैं और उनकी आवाज़ भारी और काले पैर होते हैं। ऐसा कोई भी जंगल में दिखे तो खुद को बचाने की कोशिश करना। एक बार बकरी को बच्चों के लिए खाना लेने काफ़ी दूर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को एक साथ बुलाकर समझाती है कि जब तक वापस नहीं आती है तब तक घर से बाहर नहीं जाना है और दरवाज़ा भी नहीं खोलना है। सभी बच्चे अपनी माँ को यकीन दिलाते हैं कि ठीक है, आप जाइए, हम अपना ख्याल रखेंगे। जब बकरी चली गई तब थोड़ी देर बाद भेड़िया उसके घर के बाहर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे एक साथ बोले, बाहर कौन है? तब भेड़िया बकरी बनकर बोलता है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये सुनकर बच्चों ने कहा, हमारी मम्मी की आवाज़ इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और हम लोगों को खाने के लिए आए हो। ऐसे में भेड़िया समझ गया कि बच्चे बहुत चतुर हैं, आसानी से जाल में नहीं फंसेंगे। तभी भेड़िया के दिमाग में तरकीब आई। उसने सोचा शहद खाने से आवाज़ अच्छी हो जाती है, और वह तुरंत जंगल गया और मधुमक्खी का शहद ढूंढकर खा लिया और मधुमक्खी कुछ उसको काट भी लिया। फिर भी वह वहाँ से दौड़ भागकर दरवाज़ा खटखटाया आकर के और बच्चों को बोला, खोलो। इस बार बच्चों एक मीठी आवाज़ सुनाई दी, पर उन्हें लगा कि उनकी माँ आई, लेकिन उसी समय उन्होंने भेड़िया के काले पैर को देख लिया और बोलने लगा कि तुम माँ नहीं हो सकती, क्योंकि उनका पैर उजला है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया की चाल फिर नाकामयाब हो गई और वह वहाँ से चला गया। जब भेड़िया लौट रहा था तभी रास्ते में उसे एक आटा चक्की दिखाई दी। वहाँ पर जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों में लगा लिया ताकि वह उजला लगे। भेड़िया अब अपने सफ़ेद पैर लेकर एक बार फिर से बकरी के घर पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद भेड़िया ने आवाज़ बदलकर बकरी के बच्चों को बुलाया। इस बार बच्चों को आवाज़ भी मधुर लगे और पैर भी उजला दिखाई दिया। ये देखने के बाद वह दरवाज़ा खोलने जा ही रहे थे कि अचानक बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोलता है, यह हमारी माँ नहीं हो सकती है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बच्चों के सामने भेड़िया को देखकर घबरा गया और बचने के लिए उधर उधर भागने का कोशिश करने लगे। लेकिन भेड़िया ने 6 बच्चे को एक एक करके थैले में डाल लिया। भेड़िया इतनी जल्दबाजी में था कि वह भूल गया कि बकरी के 6 नहीं 7 बच्चे हैं। वो बकरी के 6 बच्चों को एक थैले में भरकर अपनी गुफा में लेकर जाने लगा। जब कुछ समय बाद बकरी घर पहुंची और अपना घर बिखरा देखा तो घबरा गई। वहाँ उसका छुपा हुआ एक बच्चा जो भेड़िया से बच गया था बाहर निकला और अपनी माँ को पूरी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद बकरी को भेड़िया पर बहुत गुस्सा आया और वो उसको सबक सिखाने के लिए गुफा की ओर बढ़ गई। बकरी के बच्चे को ले जा रहे भेड़िया की हालत खस्ता हो गया था। वो आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे उसे नींद आ गई। वहीं पर बकरी भी पहुंच गई। उसने देखा कि भेड़िया सोया हुआ है। इस मौके का फायदा उठाते हुए थैले से अपने बच्चे को बाहर निकाला और फिर उस थैले में पत्थर अपने सींग से उसके बैग में डाल दिया और उसके बाद पास के झाड़ियों में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद भेड़िया जगा और अपना थैला उठाकर गुफा की ओर चल दिया। उसे अपना थैला भारी लगने लगा, फिर भी उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि थैला में आखिर इतना भारी बढ़ कैसे गया। भेड़िया चले जा रहा था कि रास्ते में एक नदी दिखाई पड़ी, जिसको पार करके ही वह अपनी गुफा तक पहुंच सकता है। जैसे वह अपना भारी थैला लेकर नदी में चलने लगा तो कुछ ही दूर गया था कि शरीर भारी होने के कारण भेड़िया वहीं बीच पानी में ही डूबने लगा और डूबते डूबते भेड़िया का खेल खत्म।
साथियों, भेड़िया और बकरी के इस बच्चे की कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी के साथ छल कपट धोखा करता है उसका कभी भी भला नहीं होता है। इसीलिए नीयत को साफ रखना चाहिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट